है ये एरो इंडिया शो 2023। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? क्योंकि ख़ास तौर पे देखा ये जा रहा है कि जब से जेट स्क्रैम्बलिंग हुई 2019 में, इंडिया मैसिवली जो है वो जैसे गया वहाँ पे राफेल लिए। सो आप इसको कैसे देखते हैं? सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही, डील नहीं हो पा रही, या वो पता नहीं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, इसी वजह से इंडिया को जो है वो राफेल लेना पड़ा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सुनने में आया कि पहली दफा राफेल जो है दैट इज इन राफेल कह रहा हूँ, F-35 इज इन इंडिया इन दिस ईयर शो। सर देखिए चीमन साहब, इंडिया और यूएस का आपने जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है और हमने काफी सारे उनसे लिए भी हैं। उसका एक और भी एग्जांपल जैसे है अभी जो अपैचेज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, इन सब चीजों का इंडिया और यूएस के बीच में भी पार्टनरशिप है। जहां तक फाइटर्स का बात है, अभी तक हमने यूएस से कोई फाइटर्स लिए नहीं है। और जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है वो, तो वहां पर भारत अपना खुद का एक सिक्स जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं जो AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपना F-35 को मेरे अभी तक, क्योंकि मैं एक प्योर एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर कर रहा हूं, एक F-35 का ना इंडिया ने कोई मांग की है कि हमें ये चाहिए, और ना मेरे ख्याल से F-35 यूएस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि यूएस का भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का वी आर नॉट लुकिंग एट F-35, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत कोशिश कर रहा है कि एक AMCA का जो एडवांस, जैसे भी LCA आया है, इसी का एडवांस वर्जन का जो जब AMCA आएगा, तो वो इंडिया आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट आज की तारीख में। तो F-35 इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जहां तक एयरफोर्स की बात है।